ओ गाँव वालों, सेवेंथ क्वेश्चन मुझे नहीं लगता मुझे सॉल्व करने का जरूरत है, ठीक है, या आप खुद से कर लेना। एकदम सिंपल सा क्वेश्चन है, सिर्फ मुझे एक चीज बता देना, मैं डिस्कस कर रहा हूं यहाँ पे। XYZ कंपनी इश्यूड 4000 शेयर्स। कितना शेयर इश्यू किया भाई? एक शेयर है कितने का? और ये 100 रुपया आपको 3 इंस्टॉलमेंट में मिलेगा, 25 रुपया, 60 रुपया और 15 रुपया। नीचे जाके देखो, पब्लिक अप्लाइड फॉर हाउ मेनी शेयर्स? कंपनी अप्लाइड फॉर हाउ मेनी शेयर्स? भाई सिंपल सा लॉजिक है, पब्लिक ने सिर्फ 3000 शेयर्स के लिए सब्सक्राइब किया, तो मुझे बताओ ये ओवर है कि फुल सब्सक्रिप्शन है? ये अंडर सब्सक्रिप्शन है। तो यहाँ पे तुम नॉर्मल एंट्रीज पास करोगे, ठीक है, कोई ओवर रहेगा तो दिमाग लगाना होता है। सिर्फ मुझे इतना बताओ, जब तुम कैलकुलेशन करोगे तो कैलकुलेशन 4000 शेयर्स पे आएगा या 3000 शेयर? सारा कैलकुलेशन 3000 शेयर्स पे आने वाला है। ये क्लियर है? तो ये तुम आराम से घर पे आके मस्त बैठ के कर लेना। अभी आ जाओ क्वेश्चन नंबर 8 पे। थ्री 24 पे आ जाओ। पहुंचे सब लोग? चलो फटाफट ध्यान देना, क्वेश्चन काफी इंटरेस्टिंग है। और भाई, जो आप अभी थोड़ी देर पहले क्वेश्चन सॉल्व कर रहे थे बोर्ड का, इसी में से देख के आया है वो, ठीक है। तो ये सारे सम अच्छे से देख के ना, ऐसे सम बोर्ड में पूछे जाते हैं कई बार। क्या दिया है, पहले क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। गिरीश कंपनी लिमिटेड इनवाइटेड एप्लीकेशन फॉर हाउ मेनी शेयर्स? 25,000 शेयर्स। एक शेयर है कितने का? और ये 10 रुपया देखो, तुमको पहले तुमको मिलेगा 2 रुपया 50 पैसा, फिर तुमको 5 रुपया अलॉटमेंट में मिलेगा और 2 रुपये 50 पैसे फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पे मिलेंगे। पहले बताओ, इंस्टॉलमेंट क्लियर है, 10 रुपया टोटल हो गया। देन नेक्स्ट बोलता है एप्लीकेशन वर रिसीव्ड फॉर हाउ मेनी शेयर्स? तो मुझे बताओ, ये ओवर है कि अंडर सब्सक्रिप्शन है? भाई ज्यादा एप्लीकेशन आ गया ना, तो ओवर सब्सक्रिप्शन, तो मतलब यहाँ पे थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा। अच्छा, आगे मत पढ़ो, पहले मुझे एक चीज बताओ, सबसे पहला एंट्री तुम्हारा क्या आता है एप्लीकेशन मनी रिसीव का ना? एंट्री लिखो, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। लिखा? टेल मी नंबर ऑफ एप्लीकेशन कितने हैं? तो मैंने बताया था एप्लीकेशन के टाइम पे सबसे पैसा लेने का, तो 30,000 शेयर्स मल्टीप्लाई बाई कितना भाई? 2 रुपया 50 पैसा। करो मल्टीप्लाई। भाई कंफर्म बताना अमाउंट। 70? हो गया सबका? चलो सेकेंड एंट्री पे जाते हैं। और याद रखना, ओवर सब्सक्रिप्शन में सेकेंड एंट्री बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। तो ध्यान से सुनो, मुझे बताओ, सेकेंड एंट्री में आप ट्रांसफर टू कैपिटल करते हो, उसकी एंट्री क्या होती है? इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। पहले इतना लिख लो, इक्विटी शेयर एप्लीकेशन टू इक्विटी शेयर कैपिटल, सबने लिखा? अब बचा बाटी, मैंने क्या बताया था, एप्लीकेशन का फिगर सेम टू सेम ऊपर से छाप लेने का एप्लीकेशन के सामने। 75,000 कॉपी किया सबने? नाउ माय क्वेश्चन इज, क्या ये 75 हम कैपिटल में दिखा सकते हैं? क्यों नहीं दिखा सकते? भाई सिंपल सा पॉइंट है, ये अमाउंट कितने शेयर्स का है और कंपनी के पास कितने शेयर्स है? तो कंपनी सिर्फ और सिर्फ 25,000 शेयर्स का अमाउंट ही कैपिटल में ट्रांसफर करेगी। तो 25,000 शेयर इंटू 2.5 रुपीज के हिसाब से कितना होता है? 2 रुपये 50 पैसे के हिसाब से मल्टीप्लाई करो, कितना होता है? 62,500। अब देखो, बाकी का जो एक्सेस मनी है उसके लिए मैंने कल तुमको दो ऑप्शन सिखाए थे। एक रिजेक्ट कर देने का, अगर एप्लीकेशन, तो क्या कर देने का? रिफंड। प्रो रेटा रहेगा तो रिफंड करेंगे कि एडजस्ट करेंगे? अलॉटमेंट में एडजस्ट कर देंगे। तो अगर रिफंड किया तो और एक अकाउंट आएगा टू बैंक,
और अगर एडजस्ट किया तो कौन सा अकाउंट आएगा, टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट। इज इट क्लियर? बस इतना ही फर्क याद रखो। अब इस क्वेश्चन में देखो क्या बोला है, एंड प्रो रेटा अलॉटमेंट वर मेड टू ऑल। तो बेसिकली आपने प्रोपोर्शनेट बेसिस पे, प्रो रेटा बेसिस पे अलॉटमेंट किया है, तो एक्सेस मनी रिफंड होगा कि एडजस्ट होगा? तो एडजस्ट करने के लिए बैंक लिखने का है क्या अलॉटमेंट अकाउंट लिखने का? यस, इक्विटी शेयर अलॉटमेंट। कितना एक्स्ट्रा शेयर्स है? 5,000 शेयर्स एक्स्ट्रा है। उनसे हमने ₹2.50, मतलब 5,000 एप्लीकेशन ज्यादा आई थी ना, ₹2.50 के हिसाब से कितना हो जाता है, 12,500। ये प्रो रेटा हमने कल ही डिस्कस किया है, ठीक है। कौन कल एब्सेंट था? समझ गया अब तो ये तुमको, सही छुट्टी कर रहे हो। नेक्स्ट मुझे बताओ, अब हम लोग अलॉटमेंट को ड्यू करेंगे। तो अलॉटमेंट ड्यू को नॉर्मल जैसा हम लोग एंट्री पास करते वैसे ही लिखेंगे, इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। कोई प्रीमियम कोई डिस्काउंट नहीं है, तो नॉर्मल एंट्री। एंड वन मोर थिंग, ड्यू करते समय पूरा अमाउंट ड्यू करना। हाँ, सो टेल मी, अब नंबर ऑफ शेयर्स कितने लोगे? देखो ऊपर जो लफड़ा था वो एक्स्ट्रा शेयर का सॉर्ट आउट कर लिया। अब जब भी तुम ड्यू करोगे पूरे 25,000 शेयर्स पे ड्यू करोगे, तो 25,000 शेयर्स मल्टीप्लाई बाई कितना, ₹5 है। करो जरा, 25 किया। ड्यू के बाद क्या करने का, क्या एंट्री होता है रिसीव का? बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट। मुझे बताओ आपने कितना ड्यू किया? मतलब आपने 1,25,000 रुपया डिमांड किया, बरोबर है। बट अगर याद होगा तो शेयर होल्डर्स का ऑलरेडी अपने पास 12,500 रुपया एक्स्ट्रा पड़ा हुआ है। याद है मैंने बोला था ना, अपने को एडजस्ट करना पड़ेगा। तो 1,25,000 में से 12,500 रुपया एडजस्ट कर दो, एंड टेल मी कितना बचेगा? 1,12,500। भाई ये भी हमने कल डिस्कस किया है सब, ठीक है। तो याद रखना, प्रो रेटा में एंट्री नंबर 2 और एंट्री नंबर 4, ये दोनों एंट्री पे आपको ध्यान देना है, ठीक है। चलो फिफ्थ एंट्री पे आ जाओ। अब जल्दी से मुझे बताओ अपना फाइनल कॉल का एंट्री के लिए पहले तो फाइनल कॉल ड्यू करना पड़ेगा। तो फाइनल कॉल ड्यू की एंट्री क्या होती है? इक्विटी शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। जस्ट टेल मी नंबर ऑफ शेयर्स कितने बच्चा, और फाइनल कॉल पे आपने क्या डिमांड किया है? ₹2.50 डिमांड किया है। कितना आएगा? 62,500। सबने फाइनल कॉल ड्यू किया। फाइनल कॉल ड्यू होने के बाद हम क्या करते हैं? फाइनल कॉल मनी रिसीव। तो भाई अब ये एंट्री कोई छापेगा नहीं, पहले समझो खाली। हाँ इकडे बघा, रिसीव की हम लोग नॉर्मली क्या एंट्री पास करते हैं? बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर, इतना जरूरत नहीं है, हाँ, टू इक्विटी शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट, ठीक है। देखो मैं क्या कर रहा हूं, जरा ध्यान से सुनना। मेरे को बताओ मैंने ऊपर फाइनल कॉल डेबिट कितने से किया? 62,500। तो मैं क्या कर रहा हूं, फाइनल अकाउंट को पहले तो पूरा क्लोज कर दूंगा। तो मेरा डेबिट अगर 62,500 है, तो यहाँ पे फाइनल कॉल क्रेडिट भी कितने से होगा? बट अगर तुम मुझसे पूछोगे क्या ये पूरा का पूरा पैसा बैंक में दिखा दूं, देन द आंसर इज नो। अभी तक क्या हो रहा था मालूम है? जब भी तुम पैसा डिमांड करते थे, सारे शेयर होल्डर भाग के आते थे और पैसा दे देते थे। मतलब सारे शेयर होल्डर अच्छे थे, टाइम पे पैसा दे रहे थे, ठीक है। लेकिन अगर इस क्वेश्चन को तुमने पूरा पढ़ा होगा तो यहां पे क्या दिया है, जरा पढ़ना। ऑल द मनी वॉज ड्यूली रिसीव, पूरा पैसा मिला, लेकिन एक्सेप्ट, एक्सेप्ट मतलब छोड़ के, क्या छोड़ के? फर्स्ट एंड फाइनल कॉल ऑन 2,500 इक्विटी। मतलब क्या है मालूम है? फाइनल कॉल के टाइम पे 2,500 शेयर्स का पैसा अपने को नहीं मिला। तो मुझे बताओ, अगर 2,500 शेयर्स का पैसा नहीं मिला
क्या तुम बैंक में पूरा का पूरा ये अमाउंट दिखा सकते हो? तो भाई जो भी पैसा नहीं मिलता है शेयर होल्डर से उसको हम बोलते हैं कॉल्स इन अरियर। क्या बोला? अरियर्स। ठीक है। नाउ द क्वेश्चन इज अरियर। ये देखो बेसिकली मैंने सबसे पैसा डिमांड करा, सबने पैसा दिया, एक शेयर होल्डर ने पैसा नहीं दिया, तो एकदम इनिशियल बेसिस पे मैं ये नहीं समझूंगा कि भाई ये डैश है, पैसा नहीं देने वाला है। मेरा अजम्पशन क्या रहेगा, चलो कोई बात नहीं, हो सकता है कुछ रीजन होगा, उसकी पहली शादी आ गई रहेगी, कहीं घूमने फिरने को गया रहेगा, कुछ भी रीजन हो सकता है XYZ। तो व्हाट आई एम अज्यूमिंग, आज पैसा नहीं दिया, एक आध महीने के अंदर पैसा दे देगा। तो मेरे को बताओ अभी फिलहाल हम लोग इसको लॉस मानेंगे क्या आउटस्टैंडिंग मानेंगे? हम लोग अज्यूम करेंगे कि हाँ भाई ये पैसा आने वाला है। पॉइंट समझा? तो मनी रिसीवेबल है, इसके लिए हम कॉल्स इन अरियर को क्या कर देंगे? डेबिट करेंगे। याद रहेगा? फिर से बोल रहा हूं, कॉल्स इन अरियर को डेबिट क्यों किया? बिकॉज मनी क्या है? रिसीवेबल। मनी क्या है? और जब भी कुछ रिसीवेबल रहेगा उस अकाउंट को डेबिट करने का, कुछ भी रिसीवेबल रहेगा तो उस अकाउंट को क्या करने का? डेबिट। अब एक मिनट पहले कैलकुलेशन समझो। एक कितने शेयर्स का पैसा मिलने का बाकी है? 2500। समझा क्या? और हमने फाइनल कॉल पे मांगा कितना था? ₹2.5। तो ₹2.5 के हिसाब से 2,500 शेयर्स का अमाउंट कितना बनेगा? मल्टीप्लाई करके बताओ। 6,200। ये कळलं की नहीं कळलं? अब सुनो, आगे 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 आगे। भाई तुमने फाइनल कॉल पे डिमांड कितना किया था पहले तो ये बताओ। हमने 62,500 मांगा था, जिसमें से 6,250 मिलना बाकी है, यानी कि बैंक में कितना आएगा? दोनों का डिफरेंस कितना बचता है? ये समझा मैंने बैंक का बैलेंस कैसे निकाला? क्लियर है ना? टोटल अमाउंट में से मैंने क्या किया, जो अरियर अमाउंट है उसको हटा दिया, जो बचेगा उतना मेरे को पैसा मिलेगा। इज इट क्लियर? ये लिख लो अभी एंट्री जल्दी से। हो गया? हुआ क्या सबका? डन? चलो आगे बढ़ते हैं। हो गया ना ये वाला सम? क्योंकि आगे तो कुछ सम बोला नहीं है, तो बस यहीं पे रुक जाने का। आगे पैसा मिला नहीं मिला वो अपना मैटर नहीं, अपने को सम वहीं पे खत्म कर देना है। ठीक है गांव वालों, पहले बताओ ये सम समझ में आया? तो इसमें देखो बाकी का कॉन्सेप्ट सब वही था जो मैंने लास्ट लेक्चर में करवाया था, कल ही करवाया था। खाली ये लास्ट वाला एंट्री में मैंने क्या सिखा दिया कि अगर किसी पर्टिकुलर कॉल का पैसा नहीं मिलेगा तो उसके रिसीव के एंट्री में क्या डेबिट कर देने का? कॉल्स इन अरियर। इज इट क्लियर? घर पे जाके वापस से एक बार खुद से ट्राई करना, अमाउंट स्पेशली कैसे निकालते हैं वो ट्राई करना। इज इट क्लियर? चलो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पे आते हैं। पहले एक काम करते हैं। अच्छा एक मिनट, इसमें बैलेंस शीट भी पूछा था ना, तो वो भी देख लो भाई, इसका बैलेंस शीट। भाई बैलेंस शीट मैं बना रहा हूं, तुम बाद में आराम से घर पे आके बना लेना। ये देख लो पहला। ये मैंने क्या समझाया था कि भाई जितना भी एप्लीकेशन अकाउंट है, कॉल अकाउंट है और अलॉटमेंट अकाउंट है, दीज आर टेम्परेरी अकाउंट। ये फिटूस हो जाता है। देखो एप्लीकेशन यहाँ डेबिट, यहाँ क्रेडिट, खत्म। यहाँ पे अलॉटमेंट डेबिट, यहाँ पे अलॉटमेंट क्रेडिट, बरोबर। अच्छा अलॉटमेंट टोटल यहाँ पे भी, मतलब तुम डेबिट क्रेडिट एडजस्ट करोगे तो पूरा अलॉटमेंट क्लोज हो जाएगा। देन उसके बाद फाइनल कॉल यहाँ डेबिट, फाइनल कॉल यहाँ पे क्रेडिट। तो याद रखना एप्लीकेशन अकाउंट, कॉल अकाउंट एंड अलॉटमेंट अकाउंट ये बैलेंस शीट में आने वाला नहीं है। तो बैलेंस शीट में क्या आएगा? जो रिमेनिंग अकाउंट है। सबसे पहले कौन सा अकाउंट आएगा? तो बैंक पहले कितने से डेबिट हुआ? बैंक डेबिट हुआ मतलब बैंक में पैसा आया। फिर यहाँ पे वापस से बैंक डेबिट हुआ, कितना बोलो? टोटल करो, टोटल करो। 75 प्लस 1,12,000 कितना होता है? 1,87,000। फिर उसके बाद वापस से देखो यहाँ पे बैंक डेबिट हुआ है। अब बताओ टोटल बैंक डेबिट कितना हुआ? 3 बार डेबिट हुआ है ना, टोटल डेबिट कितना हुआ? और बैंक हम कहाँ लिखते हैं जल्दी बताओ? बैंक बैलेंस 2 लाख कितना बोला? ए भाई बैंक बैलेंस कैसे निकालेंगे ये समझ में आया? चलो बैंक के बाद मैंने क्या बोला था? कैपिटल अकाउंट का वैल्यू तुमको निकालना पड़ेगा और बहुत आसान है। यहाँ पे देखो कैपिटल क्रेडिट कितने से हुआ? 62। फिर से देखो क्रेडिट कितने से हुआ? फिर से तुम नीचे जाओ, कैपिटल क्रेडिट कितने से हुआ? 62,500। तो टोटल कैपिटल कितना होता है? 2 लाख
तो इक्विटी शेयर कैपिटल 2,50,000, समझ लो। लेकिन अभी भी देखो तुम्हारा बैलेंस शीट टैली हो रहा है क्या? तो क्यों नहीं हो रहा है वो सुनो। एक अकाउंट बचा हुआ है, दैट इज व्हाट, कॉल्स इन, बराबर ना? तो बच्चा ट्राई टू अंडरस्टैंड, जो कॉल्स इन अरियर है वो पैसा तुमको अभी तक मिला नहीं है, तो उसको है ना, जो शेयर कैपिटल है ना, शेयर कैपिटल इसमें से माइनस कर देने का। तो कितना है, 6250। तो एग्जैक्टली देखो अमाउंट कितना आएगा, 2 लाख। ये बाहर के कॉलम में लिखेंगे, मेरे पास जगह नहीं बोल के मैसेज लिख दिया, ये समझा क्या? एंड फाइनली टैली, बेसिकली शॉर्ट में मैं बोलूँ, कॉल्स इन अरियर को कैपिटल में से माइनस कर दे। टेंशन मत ले उसका। मैं ये पहले ये चीज क्लियर है, कोई डाउट है इसमें? ठीक है, चलो आगे बढ़ो। पहले तुमको चलो फोर फीचर ही डिस्कस करता हूँ मैं, एक काम कर। भाई मैं ऐसा सम ले रहा हूँ जिसमें फोर फीचर और रीइश्यू दोनों एक साथ है ना, कवर हो जाए तुम्हारा। प्रैक्टिकल प्रॉब्लम नंबर 7 निकालो। निकाला सबने? सुनो, पहले सबको क्वेश्चन मिला, पेज नंबर बता दो भाई, कुछ मासूम बच्चे अभी भी नहीं। 342 मिल गया ना? देखो, शुभम कंपनी लिमिटेड, सुभाष कंपनी लिमिटेड issued how many shares? 2000 equity shares of how much? 100 each, ठीक है। पेएबल एज 30 रुपीज ऑन, 30 रुपीज ऑन, 40 रुपीज ऑन, हो गया 100 रुपया। आगे देखो, ऑल द शेयर्स वर फुल्ली सब्सक्राइब्ड एंड ड्यूली अलॉटेड, ओके। कंपनी मेड ऑल द कॉल्स, कंपनी ने सारे कॉल डिमांड करे, एंड ऑल कैश वाज ड्यूली रिसीव्ड एक्सेप्ट फर्स्ट एंड फाइनल कॉल ऑन 100 इक्विटी शेयर। बस यहीं पे रोक लो अपने आप को, कहने से यहाँ तक का सम तो ऑलरेडी अपने को आता है। चलो स्टार्ट करेंगे फटाफट, साथ में सॉल्व करते, टाइम वेस्ट नहीं करते। एनपीओ भी स्टार्ट करना है। सबसे पहले एंट्री लिखो, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, लिख दिया। टेल मी नंबर ऑफ शेयर्स कितने, मल्टीप्लाई बाय 30 रुपीज है ना, कितना हो जाता है? हो गया। दूसरा एंट्री लिखो, ट्रांसफर वाला, इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू, क्या होता है जल्दी बताओ, इक्विटी शेयर। एंड टेल मी ये ओवर सब्सक्रिप्शन है क्या? तो सेकेंड एंट्री में कोई टेंशन लेने का जरूरत नहीं है, पूरा का पूरा अमाउंट कैपिटल में ट्रांसफर कर दो, 60,000। सेकेंड एंट्री का टेंशन सिर्फ ओवर सब्सक्रिप्शन में लेना। हो गया। चलिए अलॉटमेंट को ड्यू करेंगे। लिखो, इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट।
अगेन अलॉटमेंट वाली की एंट्री का टेंशन कब लेना है, जब डिस्काउंट या प्रीमियम रहेगा। अगर डिस्काउंट प्रीमियम नहीं है तो ये भी एकदम नॉर्मल एंट्री आएगी। जल्दी बताओ नंबर ऑफ शेयर्स कितने, और तुमने अलॉटमेंट में कितना डिमांड किया है। ये 30 रुपये डिमांड किया है रे, देखो जरा 30 रुपीज ही है ना। इसका भी अमाउंट क्या आएगा, 30 ऑन एप्लीकेशन, 30 ऑन अलॉटमेंट, 40 ऑन फर्स्ट एंड फाइनल कॉल, मिला ना। ड्यू के बाद आपको इसको भी रिसीव की एंट्री दिखा देना है अलॉटमेंट की। तो बैंक अकाउंट डेबिट हुआ टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। हुआ सबका। और अलॉटमेंट का तो पूरा पैसा मिला है ना, फर्स्ट कॉल के टाइम पे अपने को पैसा नहीं मिला है, तो यहाँ पे पूरा का पूरा रिसीव हो जाएगा 60,000। लिखा 60,000 सबने। फाइनल कॉल करते हैं जल्दी से। तो पहले ड्यू की एंट्री नॉर्मल पास करो। हाँ अच्छा एक मिनट, कॉल सिनेरियो पता कब चलेगा, ड्यू के टाइम पे या रिसीव के टाइम पे। भाई ड्यू बोले तो अपन डिमांड कर रहे, डिमांड के टाइम पे अपने को थोड़ी ना पता कोई पैसा दे रहा है कि नहीं दे रहा, वो तो रिसीव के टाइम पे पता चलेगा ना। तो ड्यू नॉर्मल करने का, तो इक्विटी शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। जल्दी बताओ नंबर ऑफ शेयर्स। 40 रुपए के हिसाब से कितना बनता है, मतलब आपने टोटल 80,000 रुपए डिमांड किए हैं। सबने 80,000 डिमांड किया। भाई सबने 80,000 का एंट्री दिखा दिया। अच्छा 80,000 ड्यू करने के बाद रिसीव की एंट्री दिखाते हैं। अब यहाँ पे रुक जाओ, वापस से एक बार देख लो। अपनी नॉर्मल एंट्री क्या होती है, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। लेकिन सुनो ना बच्चा, जरा क्वेश्चन फिर से पढ़ना, और यहाँ पे क्या बोला है जरा देखो ध्यान से। ऑल दी शेयर क्या दिया, ऑल कैश वर ड्यूली रिसीव्ड। आगे क्या बोला है, एक्सेप्ट फर्स्ट एंड फाइनल कॉल ऑन 100 इक्विटी शेयर्स। मतलब फाइनल कॉल के टाइम पे 100 शेयर्स का पैसा, तो बैंक में पूरा तुम अमाउंट नहीं दिखा सकते, पहले तुमको 100 शेयर्स का अमाउंट कहां दिखाना पड़ेगा, जल्दी बोलो कौन सा अकाउंट में, कॉल्स इन। तो यहां पे बैंक के साथ साथ हम क्या डेबिट करेंगे, कॉल्स इन अरियर्स। कितने शेयर्स का पैसा नहीं मिला, और फाइनल कॉल में तुमने मांगा था 40 रुपया, बराबर। एक मिनट पहले मुझे बताओ फाइनल कॉल ऊपर डेबिट कितने से हुआ है, तो यहाँ पे क्रेडिट भी 80 से करो, फाइनल कॉल पूरा क्लोज हो जाएगा। अब जो अनपेड अमाउंट है वो कितना आया भाई, समझा ना, कॉल सिनेरियो 4,000 आया। अब 80 में से 4,000 अनपेड है, तो बैंक में कितना आएगा, 76,000। हो गया, पहले यहां तक का हुआ। भाई मैक्सिमम कहां तक का कॉन्सेप्ट तुमको पूछ सकता है, अब वो सुनो। मेरे को एक चीज बताओ, आपने सामने सब शेयर होल्डर लोग से पैसा मांगा, सबने पैसा भरा, बट एक शेयर होल्डर है जिसने पैसा नहीं भरा, से फॉर एग्जांपल शफी, जस्ट एग्जांपल के लिए, ओके। तो फिलहाल इनिशियल बेसिस पे मैंने क्या बोला, क्या मैं मान लूंगा मेरा पैसा डूब गया, पहले मैं सोचूंगा हो सकता है उसका पहला शादी है, घूमने गया, इधर गया उधर गया, कुछ ना कुछ फलाना ढिमकाना कुछ तो कर रहे, एक आध महीने के अंदर ये मेरे को पैसा दे देगा, ऐसा मेरे को फील हो रहा था, ठीक है। अच्छा उसके बाद मैंने क्या करा, प्रोफेशनली पहले इसको एक रिमाइंडर लेटर भेजा कि सर काइंडली मेक द पेमेंट ऑफ योर था, जितना भी शेयर्स है वो प्लीज पे कर दो, ठीक है। इसने पेमेंट नहीं किया, फिर मैंने इसको वार्निंग लेटर भेजा, डियर डैश पैसा दे बोल के, थोड़ा मतलब ऐसा करके, है ना, फिर भी ये पैसा नहीं दे रहा है। तो भाई मैंने रिमाइंडर दिया, मैंने वार्निंग दिया, सब कुछ दिया, फिर भी शेयर होल्डर पैसा भरने को राजी। तो अल्टीमेटली कंपनी के पास क्या पावर है मालूम है, कंपनी इसको तलाक दे देगा। मतलब तलाक देने का मतलब क्या, जरा समझो पहले। देखो आज से पहले फालतू बकवास नहीं, आज से पहले ये हमारा शेयर होल्डर था,
अरे बरोबर ना, ये हमारा क्या था भाई, शेयर होल्डर। कंपनी का और इसका एक रिलेशनशिप था कि भाई कंपनी के का ये शेयर होल्डर है, ओनर है, बराबर है। कंपनी तलाक देने का मतलब क्या है, कंपनी इसके शेयर कैंसिल कर देगा। तलाक 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 वाला नहीं है, कंपनी इसके शेयर्स क्या कर रहा है, कैंसिल कर रहा है कि आज के बाद तेरा और हमारा रिश्ता खत्म हो चुका है, ठीक है, आज के बाद तू हमारा शेयर होल्डर नहीं है। तो बेसिकली ये जो कैंसिलेशन ऑफ शेयर्स है ना बच्चा, इसी को हम फोरफीचर ऑफ शेयर बोलते हैं। पहले मतलब समझो, मतलब समझ में आया? तो वंस अगेन आई एम रिपीटिंग, फोरफीचर ऑफ शेयर का मतलब क्या, हमने शेयर को कैंसिल कर दिया, हमने शेयर्स को क्या कर दिया, इसके इसके कितने शेयर्स थे, इस सम के हिसाब से 100 शेयर्स थे, तो वो 100 शेयर्स हम लोग कैंसिल कर देंगे। अब सवाल ये उठता है, सर कैंसिल करने की क्या एंट्री होती है? देखो इसको, एक मिनट, ऐसा जरूरी नहीं है कॉल सिनेरियर बोला रहेगा तुम जबरदस्ती उसको फोरफिट कर दो। हाँ, क्वेश्चन में पढ़ने का, यहाँ पे देखो बोला है दीज शेयर्स वर फोरफिटेड बाय द कंपनी, बस यहीं पे रुक जाओ भाई। कंपनी ने शेयर क्या कर दिया, फोरफिट कर दिया, मतलब क्या, अगर फोरफिट बोलेगा तो ही करना, जबरदस्ती नहीं। हाँ चलो, अब फोरफिचर की एंट्री समझने की कोशिश करो ध्यान से। सबसे पहले पॉइंट नंबर 1, देखो जब हम लोग शेयर इश्यू करते हैं तब अगर तुमने देखा होगा तो जो भी आप अल्टीमेटली पैसा लेते हो सब जाता कहाँ है, कैपिटल में ना, आके ना। और कैपिटल को आप हमेशा क्या करते हो, डेबिट या क्रेडिट। तो बेसिकली सरल भाषा में अगर मैं बोलूं, शेयर को इश्यू करते समय शेयर कैपिटल क्रेडिट होता है, बट आज आप इश्यू कर रहे हो, कैंसिल कर रहे हो, तो कैंसिलेशन के टाइम पे सब चीज उल्टा होगा। समझा कि नहीं समझा? तो आपको शेयर कैपिटल को क्रेडिट के बजाय क्या करना है, तो आप लोग सबसे पहले इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट को डेबिट कर दोगे। पहले मुझे बताओ ये चीज समझा, कोई डाउट है इसमें? अच्छा, यहां पे लिखना क्या होता है वो भी सुनो। यहां पे हमेशा पहले तो कितने शेयर्स कैंसिल करेंगे, मल्टीप्लाई बाई, हमेशा यहां पे कॉल्ड अप कैपिटल लेने का। क्या लेने का? अब देखो मैं चाहूं इस सब में बहुत आसानी से बता सकता हूं, बट तुमको ऑब्जेक्टिव के पॉइंट ऑफ व्यू से या घुमा फिरा के कुछ दे दिया तो क्या पॉसिबिलिटी, वो मैं तुमको समझाना चाहता हूं, ध्यान से सुनना। अपने सम में एक शेयर का वैल्यू दिया कितना, मतलब एक शेयर का इशू प्राइस क्या दिया है, 100 रुपया दिया है। और ये 100 रुपया डिवाइड कैसे हुआ है, 3 हिस्सों में ना, 30 30 और 40। तो पहले कॉल्ड अप का मतलब समझो। कॉल्ड अप का मतलब क्या होता है, आपने कहां तक का डिमांड किया है पैसा। क्या बोला, आपने कहां तक का पैसा डिमांड किया। अभी अपने क्वेश्चन में क्या हो रहा है, हमने एप्लीकेशन मांगा, उसने दे दिया, हमने अलॉटमेंट मांगा, उसने दे दिया, लेकिन जब मैंने फर्स्ट कॉल मांगा तो उसने, तो मुझे बताओ मैंने डिमांड तो पूरा किया ना। अरे भले उसने पैसा नहीं भरा लास्ट का 40 रुपया, बट कहने से मैंने डिमांड तो पूरा 100 रुपया किया है, तो इसको बोलेंगे कॉल्ड अप कैपिटल। क्या बोलेंगे इसको? चलो अब तुमको एक्चुअल में समझना है ना, तो तुमको दूसरा मैं एग्जांपल देता हूं, सुनो भाई। मैंने एप्लीकेशन का पैसा डिमांड किया, सब लोग ने भर दिया। अब मैंने जब फर्स्ट अलॉटमेंट का पैसा डिमांड करा, तब शफीक ने पैसा नहीं दिया और मैंने यहीं पे शेयर फोरफिट कर दिया, मतलब फाइनल कॉल डिमांड करने से पहले ही शेयर फोरफिट कर दिया। तो मुझे बताओ मैंने डिमांड कहां तक का किया है, अलॉटमेंट तक का किया, तो मेरा कॉल्ड अप कैपिटल सिर्फ कितना होगा। तो पहले बताओ कॉल्ड अप का मतलब समझा, आपने जहां तक का, जो स्टेज तक का डिमांड किया है ना, उसको कॉल्ड अप बोलने का। समझा कि नहीं समझा? चलो एक अमाउंट दूसरा लेता हूं प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग के लिए। 2 रुपए, 3 रुपए, 2 रुपए और 3 रुपए, ऐसा करके 4 इंस्टॉलमेंट है। सपोज कोई बंदा है जिसने एप्लीकेशन भरा, अलॉटमेंट भरा, फर्स्ट कॉल नहीं भरा और मैंने उसका शेयर फोरफिट कर दिया। बताओ कॉल्ड अप कैपिटल कितना है, कॉल्ड अप कितना है भाई? भाई मैंने ये डिमांड किया, उसने भरा, ये डिमांड किया, उसने भरा, ये डिमांड किया, उसने नहीं भरा, बट डिमांड तो मैंने ये भी किया ना। ये वाला अभी तक मैंने डिमांड, ये लास्ट वाला मैंने अभी तक डिमांड नहीं किया, तो कॉल्ड अप कैपिटल तो यहीं तक का आएगा। कितना होता है, एक मिनट, कॉल्ड अप का पर शेयर का अमाउंट कैसे मिलेगा ये समझा? अपने सम में कोई टेंशन नहीं है, अपने सम में अपन पूरा अमाउंट डिमांड कर चुके हैं, समझा ना? तो यहाँ पे पूरा कितना आएगा, 100 रुपया। कोई कॉपी नहीं करेगा, पहला इसको देख के समझो अच्छे से। फिर से पूछ रहा हूं, इक्विटी शेयर कैपिटल को जब आप डेबिट करते हो कैंसिलेशन के टाइम पे, तो वहां पे नंबर ऑफ शेयर्स लेने का और क्या लेने का, कॉल्ड अप अमाउंट। क्या लेने का भाई, कॉल्ड अप कैपिटल का वैल्यू। ये समझ, कॉल्ड अप का मतलब समझा सबको, जहां तक का आपने डिमांड किया। और ज्यादातर बोर्ड्स के सम उठाओगे तो लोग पूरा डिमांड करके ही कैंसिल करते हैं, बोर्ड्स के सम के हिसाब से, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। बट नसीब तुम्हारा खराब रहा तो मैं कुछ कर नहीं सकता। तो मुझे बताओ कैपिटल के सामने कितना आएगा। पहले ये फर्स्ट पॉइंट समझा, कैपिटल को डेबिट किया। नेक्स्ट पॉइंट सुनो, ये आप कैंसिल क्यों कर रहे हो मुझे जरा बताओ ना। क्योंकि इसने मेरे को पैसा नहीं दिया, आगे ना। अच्छा याद करो, जब इसने पैसा नहीं भरा था तब मैंने इसको क्या बोला था,
मैंने कॉल्स इन अरियर बोल के इसको डेबिट किया था, याद है? और एक मिनट, मैंने कॉल्स इन अरियर का मतलब क्या बताया था? पैसा डूब गया कि मेरे को ऐसा मतलब आउटस्टैंडिंग, मैं ऐसा दिखा रहा था कि पैसा आने, अरियर मतलब आउटस्टैंडिंग, मैं ये दिखा रहा हूँ 4,000 रुपया आने वाला है। बट मेरे को एक चीज बताओ, अब तुम इसको तलाक दे रहे हो, मतलब इसका शेयर कैंसिल कर रहे हो, तो आज के बाद तुम्हारा ये शेयर होल्डर है क्या? तो ये 4,000 देगा क्या? तो ये 4,000 का जो एंट्री है इसको भी कैंसिल करना पड़ेगा। तो पहले आपने कॉल्स इन अरियर को डेबिट किया था, आप क्या करोगे? तो टू कॉल्स इन अरियर अकाउंट, समझ लगे नहीं समझ लो? अच्छा, इसमें देखो, मैं शॉर्ट में तुमको पहले बाद में बताऊंगा, पहले सुनो। 100 शेयर्स मल्टीप्लाई में क्या करने का मालूम है? तुमने डिमांड कितना किया? 100 में से जो अमाउंट नहीं मिला वो तुम्हारा कॉल्स इन अरियर का अमाउंट है। तो 100 में से कितना नहीं मिला? 40 रुपया। भाई 100 में से कितना नहीं मिला? 40 रुपया नहीं मिला ना, 60 रुपया तो वो दे चुका है ना, 30-30। ए भाई इधर देखो, तुमने उससे 30 डिमांड किया, उसने भरा, तो उसने वापस से अलॉटमेंट का 30 भरा, फर्स्ट कॉल का पैसा नहीं भरा है, तो मतलब उसने 40 रुपीज पे नहीं किया है ना 100 में से। और एक चीज बोलूं, तुमको अगर इतना दिमाग नहीं लगाना है, अगर फुल वाला सम है, तुम ऊपर से ही छाप लो ना 4,000 रुपया। ये समझा क्या नहीं समझा? नेक्स्ट लास्ट वन। अब मेरे को एक चीज बताना भाई, बहुत ध्यान से सुनना और सोच समझ के आंसर देना इसका, तो तुमको मैं आगे का एंट्री बताऊंगा। मुझे एक चीज बताना, मैंने मेरे शेयर होल्डर से 100 रुपए में से 30 रुपया डिमांड किया, उसने भरा एप्लीकेशन का, उसने अलॉटमेंट का भी पैसा भरा, उसने फर्स्ट कॉल का पैसा नहीं भरा, ठीक है? मुझे सिर्फ इतना बताओ, ये 60 रुपया वो ऑलरेडी पे कर चुका है ना, तो ये तुम रिफंड करोगे क्या? हाँ बोलो ना भाई, अपना गलती थोड़ी ना, उसका गलती है, तो ये 30 रुपया अपन रख लेंगे, तो अपने लिए लॉस है कि प्रॉफिट है? इस प्रॉफिट के लिए हम क्रेडिट करेंगे शेयर फॉरफीचर अकाउंट को। ये प्रॉफिट कहाँ दिखाने का? शेयर फॉरफीचर अकाउंट, पहले ये समझा। और शेयर फॉरफीचर का सबसे आसान तरीका है बैलेंसिंग करके करने का। क्या करके? बैलेंसिंग, मतलब डेबिट में 10 है, क्रेडिट में 4 है, तो बचा कितना भाई? 6,000। टैली करने के लिए 6,000 डाल के छोड़ दो, खत्म। सबसे इजीएस्ट वे है ये। फिर भी तुमको जानना रहेगा सर पर शेयर के हिसाब से, तो वो भी देख लो। 100 शेयर्स मल्टीप्लाई बाई, मैंने क्या बोला, शेयर फॉरफीचर में अपन क्या दिखाते हैं? जो अमाउंट ऑलरेडी हम ले चुके हैं, तो कितना ले चुके हैं अभी तक इससे? तो वन सेकेंड, एक मिनट देखो, पॉइंट समझो। यहां पे अपन क्या दिखा रहे हैं? कॉल्ड अप कैपिटल, मतलब आपने डिमांड कितना किया। यहां पे आप क्या दिखा रहे हो? अरियर में जितना डिमांड किया उसमें से क्या नहीं मिला। और फॉरफीचर में आप क्या दिखा रहे हो? कितना मिल गया। पॉइंट समझा? लेकिन इतना टेंशन अगर नहीं लेना है, तुम खाली इतना याद रखो, ये कॉल्ड अप कैपिटल, तुम क्या करो, ऊपर से ही कॉल इन एरियर उठा के कॉपी कर लो, और उसके बाद इसका और इसका डिफरेंस निकाल के फॉरफीचर लिख दो। अगर ज्यादा प्रेशर नहीं ले सकते हो तो सिंपल तरीका एकदम। मेरे को बताओ, ये समझा क्या कैपिटल का? कैंसलेशन यानी कि फॉरफीचर समझ में आ गया? बोल दिया कि फॉरफीचर हो गया शेयर, तो पहले फॉरफीचर की एंट्री पास करेंगे। पहला फॉरफीचर मतलब अलॉटमेंट के बाद पहले फॉरफीचर होगा, फिर फर्स्ट कॉल आएगा। जहाँ पे जो स्टेज पे हो रहा है वो स्टेज पे करना पड़ेगा। देखो 100 शेयर के इसमें जैसा फॉरफीचर हो गया, तो फिर नीचे जो बचे हुए शेयर्स रहेंगे। चलिए एक मिनट, ये सुनो ना, मेरे को एक चीज बताओ, अभी कंपनी ने शफीक का शेयर कैंसिल कर दिया, मतलब बेसिकली शफीक को तलाक दे दिया। अब कंपनी दूसरा शादी भी कर सकता है ना, बराबर ना? तो उसी तरीके से कंपनी क्या करेगा, ये ऐसा सब लिख के मत आना एग्जाम में, तुमको खाली याद रखने के लिए बता रहा हूँ। तो कंपनी क्या कर सकता है? देखो, कंपनी ने इसका शेयर कैंसिल किया, तो वो जो 100 शेयर है वो वापस कंपनी के पास आ गए। अब कंपनी वो शेयर रख के क्या करेगा? कंपनी क्या करेगा, एक नया बकरा ढूंढेगा और उसको जाके वो शेयर्स बेच देगा। समझ में आ रहा है? उसको बोलते हैं री इशू ऑफ फॉरफिटेड शेयर्स। क्या बोलते हैं उसको? री इशू ऑफ फॉरफिटेड शेयर्स। ठीक है, पहले री इशू का एंट्री समझते हैं, और पहला अगेन री इशू बोलेगा तो करना, ऐसा मजा आ रहा है बोल के चलो कर लेते नहीं। क्वेश्चन में देखो बोला है क्या? री इशू मिला क्या? एंड वर री इशूड फुल्ली पेड 75 रुपीज पर शेयर, मतलब बेसिकली आपने 75 रुपए में दे दिया। ये देखो क्यों 75 में दे दिया, उसका भी रीजन समझाता हूँ। मेरे को बताओ, ऑलरेडी मैं इस शेयर पे पैसा कमा चुका हूं ना, याद है 60 रुपया मैं ऑलरेडी इससे ले चुका था, और वो मैंने इसको वापस नहीं किया, तो मेरे को ऑलरेडी 60 रुपए का फायदा है। अब मैं किसी को अगर थोड़ा बहुत डिस्काउंट करके भी दे दूंगा तो भी मेरे को कोई नुकसान नहीं है, वो भी खुश मैं भी खुश। समझा कि नहीं समझा? ठीक है, तो अब यहाँ पे री इशू का एंट्री समझना भाई, एकदम सिंपल सा पॉइंट है। जब आप री इशू करोगे तो आप सामने वाले से क्या लोगे? तो बैंक अकाउंट को डेबिट कर देने का। और यहां पे ना अभी पैसा ये इंस्टॉलमेंट में नहीं लेने का, पूरा पैसा एक साथ लेने का। तो जो भी पैसा आएगा उसको तुम दिखाओगे किधर? कैपिटल में। तो टू इक्विटी
शेयर कैपिटल अकाउंट। पहले बताओ रीइश्यू की नॉर्मल पहले बेसिक एंट्री समझ में आई क्या? क्या एंट्री बोला वापस से बोलो? बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल। समझ गया? एकदम सिंपल एंट्री, आराम से कर सकते हो। लेकिन अब इसको अमाउंट का क्या करना है वो सुनो, बिकॉज यहीं पे तुम फंसोगे। सबसे पहले मैं शेयर का वैल्यू बताता हूं। मुझे बताओ कितने शेयर्स आप इशू कर रहे हो और एक शेयर है कितने का? भाई देखो यहां पे ना, यहां पे आपको फेस वैल्यू को लेना है। मैंने क्वेश्चन क्या पूछा? मैंने ये नहीं पूछा शेयर सामने वाले को दिया कितने, मैंने क्या पूछा? शेयर है कितने का। तो शेयर है कितने का, तुम भले उससे 75 ले रहे हो बट शेयर का वैल्यू तो 100 रुपया है ना, फेस वैल्यू तो क्या है उसका? 100 रुपया। तो ऑलवेज रिमेंबर कैपिटल में क्या लेने का? फेस वैल्यू। तो फेस बोला ना, यहीं पे गड़बड़ कर दोगे तुम। तो फेस वैल्यू लेंगे तो उस हिसाब से कितना होता है? 10,000। पहले कैपिटल में 10,000 कैसे आए ये समझा। अब बैंक में लिखते समय जल्दी बताओ 100 शेयर, मेरे को बताओ शेयर था 100 रुपए का बट हमने सामने वाले को दिया कितने में? तो वो तो सिर्फ 75 रुपीज के हिसाब से देगा ना। तो बताओ कितने में, कितना आएगा बैंक अकाउंट में? 7,500। कितना आएगा भाई? 7,500। और जस्ट टेल मी वन थिंग बच्चा, कि भाई आपका शेयर का फेस वैल्यू था 10,000, मतलब शेयर था 10,000 का, बट आपको मिला 7,500। इसका मतलब 2,500 का प्रॉफिट है कि लॉस है? अब ये लॉस के लिए आपको डिस्काउंट लिखने का जरूरत नहीं है। आप क्या करो मालूम है? मुझे बताओ ये फ्रेश शेयर तुम इशू कर रहे हो या फोरफिटेड शेयर? आपने पहले कैंसिल किया फिर री इशू कर रहे हो, हाँ के ना? तो कैंसिलेशन के टाइम पे याद है अपन ने फोरफीचर को क्रेडिट किया था। क्यों क्रेडिट किया था? बिकॉज मेरे को प्रॉफिट हुआ। मेरे को क्या हुआ? अब यही शेयर पे मेरे को लॉस हो रहा है, तो मैं लॉस अलग से क्यों दिखाऊं? मैं इस प्रॉफिट में से ही एडजस्ट करूंगा ना। अरे भाई कोई चीज पे मैंने ऑलरेडी प्रॉफिट कमाया और उसी चीज पे लॉस हो रहा है, तो मैं वो लॉस अलग से क्यों बेयर करूंगा? मैं उस प्रॉफिट के अगेंस्ट में क्या करूंगा? एडजस्ट। तो तुम शॉर्ट में क्या याद रखो, इतना सब नहीं याद रखना है तो, कि री इशू करते समय जो भी लॉस होगा उसके लिए हम शेयर फॉरफीचर अकाउंट को डेबिट करेंगे। फिर से बोलना, री इशू करते समय जो भी लॉस करेंगे उसके लिए क्या डेबिट होगा? शेयर फॉरफीचर अकाउंट। टेल मी 100 शेयर्स मल्टीप्लाई बाय 25 का डिस्काउंट, या डायरेक्टली इसका डिफरेंस निकाल लो ना, कितना होता है? 2,500। समझा कि नहीं समझा ये वाला? कोई डाउट है? ये वाला एंट्री पक्का समझ में आया? फोर फीचर्स क्लियर है, री इशू क्लियर है। लेकिन कभी भी याद रखना, अगर आपको सब में री इशू दिया तो आपको एक एक्स्ट्रा एंट्री भी करना पड़ेगा। वो बोला नहीं है, वो अपने को समझ के करना पड़ेगा, और वो क्या है वो भी सुनो एज पर दी रूल। ध्यान से सुनना। तुमको थोड़ी देर पहले शेयर फॉरफीचर में प्रॉफिट कितने का हुआ था? 6,000 का। और री इशू करते समय शेयर फॉरफीचर में लॉस कितने का दिखाया तुमने? तो तुम्हारे पास अभी भी शेयर फॉरफीचर में प्रॉफिट बचा हुआ है ना? कितना प्रॉफिट बचा है? 3,000। तो रूल क्या बोलता है मालूम है? जो भी शेयर फॉरफीचर में प्रॉफिट बच जाएगा आफ्टर री इशू, आफ्टर री इशू, उस प्रॉफिट को तुमको कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर करना है। कहां ट्रांसफर करना है? तो उसकी एंट्री आपको दिखानी पड़ेगी शेयर फॉरफीचर अकाउंट डेबिट। 9th एंट्री है ना ये? हाँ, शेयर फॉरफीचर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट। बोलो कितना ट्रांसफर करेंगे? समझ लू कि नहीं समझ लू? एक मिनट, ये एंट्री सिर्फ कब आएगा? आफ्टर। अगर री इशू नहीं हुआ तो ये वाला एंट्री क्लियर है? चलो छाप लो जल्दी से। खाली तुमको फॉरफीचर, री इशू और वो क्या रिजर्व में ट्रांसफर वाली एंट्री, ठीक है? घर पे जाके सारे कॉन्सेप्ट है फटाफट रिवाइज करने का, ठीक है?